हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आज की आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर का न्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसका आपने बेसिक को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप पहले बेसिक को कंप्लीट करिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है कहीं ऐसे पॉइंट हों जो कि आपको थोड़ा कम समझ में आए कि ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये सर्च करना है कि वीडियो कहाँ पर मिलेगा, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम पार्ट भी मेंशन कर दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको वीडियो को सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम बेसिक वीडियो आपके लिए बनाए थे, मतलब यहाँ पर चौथे चैप्टर का, तो उसमें आपको पूरे डिटेल से हम बताए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं, इस सारणिक को। यहाँ पर ये ए दिया गया है, ए सारणिक यहाँ पर ये दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर सारणिक ए इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे तो मतलब -2 आएगा। फार्मूले का माइनस लगाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो -20 आएगा। इक्वल टू यहाँ पर -2 + 20 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। बस इतना ही आपको सॉल्व करना था, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी नोट करते हैं यहीं पर। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर ये दिया गया है cos थीटा। ये है, इसको भी हम किसी के बराबर मान लेते हैं, सारणिक ए के बराबर इसको मान लेते हैं, ये दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सारणिक ए इक्वल टू सॉल्यूशन, यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूले का माइनस लगाएंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप इसका फार्मूला जानते हैं, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आपको फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है एक्स स्क्वायर, 1 मिनट। यहाँ पर इसको हम साइड भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, और यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस 1, और यहाँ पर एक्स प्लस 1। कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखेंगे साढ़े बी इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे, मतलब कि एक्स प्लस 1 को हम इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे फार्मूले का, उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1, और यहाँ पर एक्स माइनस 1। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस एक्स। अब इसको इधर गुणा करिए तो प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस 1, यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पर एक्स क्यूब बचेगा। क्या बचेगा, एक्स क्यूब, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर +2 बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर है।
बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैलकुलेशन आपको करना होगा, इसमें करना क्या है हम आपको बता दिए हैं। कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं पर कोई भी जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में वो आपका छूटे ना, नहीं पता लगे आप इस स्टेप को लिख रहे हैं उसके बाद दूसरा लिख रहे हैं तो कोई भी जैसे यहाँ पर ये है, हो सकता है लिखने में ये छूट जाए, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको पूरा लिखना है सही से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि ए इक्वल टू यहाँ पर ये दिया गया है तो दिखाइए कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें इसको दिखाना है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ए दिया गया है लेकिन यहाँ पर क्या है 2a है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम 2a ज्ञात करेंगे। 2a मतलब कि ये अगर इसको हम 2 गुणा किए इसको भी करेंगे, मतलब 2 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए इतना इसको लिख चुके हैं तो अब इसको पहले हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 4 8 4, ये हो गया। इसको सॉल्व करिए, इसको गुणा करेंगे तो 8 माइनस 8 चौक 32, ये हो गया। तो मतलब यहाँ पर कितना होने वाला है -24, यही आएगा 24 6 3 तो 32, इतना आया। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं RHS यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर ये क्या है साढ़िक, मतलब कि यहाँ पर साढ़िक A, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 2 4 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट इसको रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पर अभी नहीं लिखना है, पहले उसको लिख लेते हैं ना, सही रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर साढ़िक ए, तो यहाँ पर साढ़िक ए कितना है, यहाँ पर जो आपका ए था 1 2 4 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो -8 आएगा, इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर ये 4 8 में से 2 जाएगा तो -6, 6 को 4 से गुणा करिए 24, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो चुका है। इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3a का साढ़िक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो a का दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं 3a का ज्ञात कर लेते हैं। तो 3a यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से गुणा, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है सभी संख्या उसमें 3 से गुणा करिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 3 3 दूना 6 0 0 4 3 12, ये हो जाएगा, ये इतना दिया गया है। अब हमें LHS ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS 3a का साढ़िक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साढ़िक बनाएंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हो जाएगा। अब हम आपसे क्या बताए थे, जब हम इसका बेसिक बता रहे थे तो आपको यहाँ पर किससे सॉल्व करना है इसको समझना है। तो देखिए ये क्या है R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3, मतलब ये पंक्ति हो जाएगा, ये स्तंभ हो जाएगा, ये हम आपको बताए थे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ये ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो उससे आप सॉल्व करिए। ऐसे मतलब इसमें क्या होगा कि अगर जीरो है तो उससे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके लिए ये ईजी होगा कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, आपका आंसर उतना ही आने वाला है। तो जहाँ पर जीरो आप ज़्यादा देखें, देखिए अगर पंक्ति में देखें तो कितना है 1 जीरो है, पंक्ति में कितना जीरो है 1 जीरो, तो पंक्ति से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। हम इसको स्तंभ से सॉल्व करेंगे, मतलब कि C1 से सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, तो आप किससे सॉल्व करेंगे, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे C1 से चाहे C2 से, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम C1 से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए C1 यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये क्या होता है प्लस में। अब इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, बात ये कितना हो जाएगा 36, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 नहीं है, कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ पर और इसको क्यों नहीं गुणा किया, देखिए जीरो है, यहाँ पर जीरो होगा तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो वैसे भी जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 108। अब हमें LHS सॉल्व किए, अब हमको RHS सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आते हैं RHS, यहाँ पर 27 और साढ़िक 1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27 और यहाँ पर साढ़िक 1
कितना है जो आपका ए दिया गया है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 27 है, 27 है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 27 दिया गया है पहले से। अब इसको यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इधर हटाएंगे और इसको इधर, मतलब इस पंक्ति को और इस स्तंभ को हटा देंगे। इसके बाद ये बच रहा है तो 4 को 1 से गुणा करिए तो कितना आएगा, 4। इसको इससे गुणा करिए तो -0 ये हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करिए। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, मतलब कि 27 गुणे 4, 27 चौका कितना होगा, 108। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 108 इसमें भी आया, इसमें भी आया। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए इसको हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और आप ये देखेंगे कि दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। एक तो हम R1 से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक R2 से सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व एक ही तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सीखना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों से सॉल्व कर कर आपको दिखाएंगे कि आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 सारणिक ए का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर R1 से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए इसको लिए हैं तो इधर सामने का और इधर इसके सामने का हटाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बचेगा। फार्मूले का माइनस लगाएंगे, -5 को -1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ये हो गया। ये प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में होगा और यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे, यहाँ पर इसके सामने का और इसके सामने का बचा क्या, ये और ये 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 प्लस माइनस प्लस, मतलब कि यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस तो होगा लेकिन ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो -2। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, इसको इससे गुणा करेंगे तब भी 0। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, -12 आया है। देखिए R1 से सॉल्व किए हैं, R2 से सॉल्व कर कर चेक कर लेते हैं क्या उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 0 है, 0 लिखिए। यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस, तो माइनस लगा दीजिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, गुणा करेंगे इसको इससे तो 0 हो जाएगा और गुणा करेंगे इसको इससे तो -10 हो जाएगा। ये आया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन फार्मूले का माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 और इसको इससे गुणा करेंगे तो -6 और ये बदल जाएगा +6 में। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा और उसके बाद इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, गुणा करेंगे इन दोनों को, कितना हो जाएगा -15 और उसके बाद यहाँ पर देखिए इससे गुणा कर रहे हैं तो इसको हटाएंगे और इसको -15 और यहाँ पर -3, मतलब कि +3। फार्मूले का माइनस इसको प्लस में चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पर हम आपसे क्यों बोलते हैं कि 0 को आप हटा दीजिए, इसमें जितना भी आया है अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे भी 0 होने वाला है, ये भी वैसे भी 0 होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ पर 3 है, माइनस में है और ये प्लस में है, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -12 और यहाँ पर ये 0 इससे मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर कितना आया, -12। देख सकते हैं आप दोनों का आंसर सेम आया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि सब में आंसर आपका सेम आने वाला है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसको याद है कि नहीं कि आप भूल गए, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इसको आपको याद रखना है। जब तक आप सारिक सॉल्व करेंगे इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपको भूलना नहीं है। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें
कर क्या रहे हैं। हो सकता है आपको ये ना समझ में आ रहा हो, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है। आप उसको पहले देखिए तब इसको सॉल्व करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को देखें तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसको 2 बार वीडियो को देख लेना है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर समझ में आ गया है तो आप खुद से इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें इसका मान ज्ञात करना है साढ़े ए का इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले पंक्ति से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर 3 जो भी लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जिस भी संख्या को लेते हैं उसके सामने का ये और इसके सामने का ये, इसको हटा देंगे। इसको समझ लीजिए ये इतना है ही नहीं, बचा क्या ये इतना है। इसको आपस में गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे एक, फार्मूले का माइनस लगाएंगे। 2 3 6 -6 होगा, और यहाँ पर ये माइनस पहले से है तो ये +6 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस में होता है और इसमें माइनस पहले से है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, इसको हटा दीजिए, एक को एक से गुणा करिए तो 1 आएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 -4 और फार्मूले का माइनस तो +4 हो जाएगा, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 5 में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा +5, और उसके बाद इसको सामने को और इसको हटाइए, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2, फार्मूले का माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 6 1 कितना हो जाएगा 7 +4, और यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, उसके बाद +5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, सॉल्व कर लीजिए। 7 त्रिक 21 +20 +5, तो कितना हो जाएगा 20 20 40 6 46, तो यहाँ पर ये आपका 46, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, सारणिक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपको जैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 0, तो आप 0 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पर ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, और यहाँ पर इसके सामने का इसको हटाइए और इसको हटाइए, एक को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, मतलब कि 6 आएगा, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे, ये हो गया। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 हो गया तो उसके बाद माइनस लगाते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, तो वही। अब यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +2 लिखेंगे, और उसके बाद इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, क्योंकि -1 है ना। अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो इसको आप 0 लिख दीजिए। ये 0 वैसे भी है, इसको आप गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब -6 इक्वल टू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया है 0, सारणिक का मान कितना आया है 0। तो यही आपका फाइनल आंसर है। सारणिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको यहाँ पर साइन का विशेष ध्यान देना है, और आपको एक बार सॉल्व करने के बाद इसको चेक भी कर लेना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन और सारणिक ए, यहाँ पर लिखेंगे 2, अब यहाँ पर इसके सामने का और इसको हटाएंगे, यहाँ पर बचेगा ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, लिखेंगे माइनस 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4, माइनस पहले से है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, और उसके बाद इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, बचेगा क्या, ये 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो -5 मतलब कि +5 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये प्लस में होता है, तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मतलब कि -10, फार्मूले का माइनस है ये। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 4 22, और 22 दूना कितना हो जाएगा 44, ये हो गया। यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, और यहाँ पर -10 को -2 से गुणा करेंगे तो +20 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 40 20 7 5 65 4 69। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉल्व करने में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पर नोट करने में ही मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 -1 -2 0 2 -1, और यहाँ पर 3 है। एक मिनट फ्रेंड्स, यही वाला पूरा लाइन मिस्टेक हुआ था यहाँ पर नोट करने में ही, तो इसको हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर -5 है, उसके बाद यहाँ पर ये 0 है, ठीक है ना, ये इतना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं दोबारा, जो लिखे हैं इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2
उसके बाद इसको हटाएंगे, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +5, यहाँ पर -5, ये हो जाएगा। देखिए -5 और -1 को गुणा करेंगे तो +5 होगा, और यहाँ पर माइनस जो कि फार्मूले का है, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 मतलब कि +3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं -2, -2, उसके बाद इसको हटाएंगे, इसको -5 को 0 तो मतलब यहाँ पर 0, 3 दूना 6 -6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो -10, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो +3, 6 दूनी 12 +12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, -10 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कितना आंसर आया है, यहाँ पर 5। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या है ना फ्रेंड्स, जो अभी सॉल्व किए थे उसमें इसके नीचे का जो क्वेश्चन दिया गया था उसको यहाँ पर हम नोट कर लिए थे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में अवयव ए दिया गया है, हमें सारणिक ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सारणिक ए इक्वल टू, यहाँ पर ये 1, ये इसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, तो -1। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 9 दूनी कितना होगा 18, और यहाँ पर 5 3 15, प्लस माइनस प्लस मतलब कि +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके सामने इसको हटाएंगे और इसको 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, -5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस में, 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये हो गया। और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 दूना 6 मतलब कि +6, ये हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 +6 इक्वल टू यहाँ पर 0। कितना आंसर आया है 0, यही आपका फाइनल आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। सारणिक ये और ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो -20 इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो -24। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर -18, और यहाँ पर ये इधर आएगा तो +24 इक्वल टू 2x², ये हो गया। 24 और 18 मतलब कि 6 बचेगा, इक्वल टू 2x²। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर 3 मतलब कि x² इक्वल टू यहाँ पर ये 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पर प्लस माइनस, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 5x -6x, यही होगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो 5x, इसको इधर गुणा करेंगे तो -6x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पर -x, 6 में -6x में से 5x जाएगा तो -x, इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल टू यहाँ पर ये 2, यही आपका फाइनल आंसर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो x² -36 इक्वल टू, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 -36। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, सही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू, इसको 75 करेंगे तो 36 बचेगा। तो यहाँ पर यक्स का मान देखें तो यहाँ पर रूट में 36 होगा, और यहाँ से ये बाहर आएगा तो x इक्वल टू +-6, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।